बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर 9 का जो लेक्चर है हमारा 12 वो पढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर और आयन का अपटेक कैसे होता है। वाटर और आयन के अपटेक के लिए प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं रूट्स 3 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उनमें से एक ही है कि ये प्लांट्स को एनकरेज देती हैं, यानी ज़मीन में गाढ़े रखती हैं। नेक्स्ट ये कि ये वाटर और सॉल्ट्स की, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। और थर्ड ये है कि इन एब्जॉर्प्शन के लिए जो ज़रूरी कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम ये भी रूट्स प्रोवाइड करती हैं। तो रूट्स ये 3 काम करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या है और इनका रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम जो है एक ऐसा कंडक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। और फ्लोएम जो है वो क्या है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब जाइलम और फ्लोएम जो हैं दोनों मिलके एक रॉड शेप्ड कोर बनाते हैं प्लांट के सेंट्रल पार्ट में, जिसको हम पिथ कहते हैं। ये दोनों मिलके सेंट्रल पार्ट बनाते हैं और ये रॉड शेप होता है। इनके गिर्द यानी पिथ के अराउंड जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हम यही कहते हैं कि जो पिथ है, पिथ के अराउंड जो थिन वॉल्ड सेल्स की एक लेयर मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। फिर पेरिसाइकिल के अराउंड एक और स्ट्रक्चर मौजूद है एंडोडर्मिस। ये भी सेल्स की लेयर है जो पेरिसाइकिल के अराउंड मौजूद है। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेंट्रल पार्ट पिथ हो गया, जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद हमारे पास ये पेरिसाइकिल के बाद हमारे पास ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस के बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो ब्रॉड रीजन है ये क्या है, हमारे पास कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि इट्स अ ब्रॉड जोन कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स। फिर इस कॉर्टेक्स के बाहर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, ये भी एक सेल की लेयर है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई हमारी। ये प्लांट के अंदर मौजूद होती है और ये लेयर जो है कॉर्टेक्स के अराउंड मौजूद होती है। अब हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस के एक्सटेंशंस को। एपिडर्मिस से कुछ जो पार्ट्स हैं वो एक्सटेंडेड हैं, यानी एपिडर्मल सेल्स ही हैं जिन्होंने आगे और स्ट्रक्चर्स में डेवलप हुए हैं। रूट हेयर दरअसल क्या हैं, अगर आप इस फिगर पे फोकस करें तो ये देखें, ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ये जो उसके सेल्स हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक और स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, अराइज हुई हैं एपिडर्मिस से। इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। तो दरअसल ये एपिडर्मिस की ही एक्सटेंशंस हैं, एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस हैं। रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है, रूट हेयर का जो फंक्शन है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, यानी जो एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू हो रही है उसको जैसे एक टॉवल के ऊपर जो फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है वो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, सेम केस जो है वो इन्हीं के साथ है। तो रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, रूट हेयर्स लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और इनका एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जो सॉइल में क्या होता है, फैला हुआ होता है। और ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है ये क्या करते हैं, ये सॉइल से मिनरल्स और वाटर दोनों की एब्जॉर्प्शन कराता है। अब इसी सारी जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसको जरा हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। अगर हम इसमें फोकस करें तो हमारे पास ये रीजन जो है प्लांट के अंदर रूट का सेंट्रल पार्ट पिथ, जो कि जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होता है। पिथ के अराउंड सिंगल लेयर हमारे पास पेरिसाइकिल की हो गई। पेरिसाइकिल के अराउंड हमारे पास एंडोडर्मिस मौजूद है और एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है। कॉर्टेक्स के बाद एक और रीजन है, ये भी सेल्स की लेयर है। इन टर्म्स को आपस में मिक्स नहीं करना, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं सेल्स की लेयर्स ही हैं। कहीं पे सेल्स थिन वॉल्ड हैं, कहीं पे सेल्स थिक वॉल्ड हैं, कहीं पे सेल्स बड़े हैं, कहीं पे सेल्स छोटे हैं, कहीं पे सेल्स की जस्ट सिंगल लेयर है, कहीं पे सेल्स की मल्टी लेयर्स मौजूद हैं। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर है ये क्या है, रूट की एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं। अब अगर हम देखें कि रूट हेयर्स किस तरह इन्वॉल्व हैं वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन के अंदर, ये एक हमने इसी तरह पाथवे बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे इसको सिंपल हमने ड्रा किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रूट हेयर्स हो गए। इनके बाद जी हमारे पास एपिडर्मिस
और एपिडर्मिस के बाद ये जो रीजन्स हैं, ये जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, और कॉर्टेक्स के बाद अगर देखा जाए तो ये एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम के सेल्स हैं। अब जाइलम ने यहाँ से वाटर को कंडक्ट करके प्लांट के अपर पोर्शन में लेके जाना है, अपर पार्ट्स में लेके जाना है। यहाँ से साल्ट्स क्या करते हैं, साल्ट्स और वाटर क्या करते हैं, 3 डिफरेंट मोड्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द रूट स्ट्रक्चर्स। डिफ्यूजन के थ्रू साल्ट्स और वाटर दोनों अंदर रूट के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व है वाटर और वाटर की एब्जॉर्प्शन में। इसी तरह ऑस्मोसिस भी इन्वॉल्व है। ऑस्मोसिस किस वजह से होती है, कब होती है, कौन सा पानी जो है ऑस्मोसिस के जरिए रूट के अंदर एंटर होगा। अगर हम एक सेल को देखा जाए, जैसे यानी कि मैंने अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास ये एक सेल है रूट का, रूट हेयर का। अगर हम रूट हेयर की स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होती है। उसका इनसाइड मटेरियल, इनसाइड जो एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक है, आउटसाइड जो है वो क्या है, हाइपोटोनिक। तो अब जो चीज़ यानी वाटर का जो कंटेंट बाहर से अंदर जाएगा तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा है, तो यहां से उसकी जो मूवमेंट होगी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस। तो पानी और सॉल्ट्स इन 3 डिफरेंट वेज के जरिए यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। यहां से आके वो डिफरेंट पाथवे लेते हैं। एक तो पाथवे ये होता है कि सेल और सेल के दरमियान इनका एक रास्ता होता है। दूसरा ये है कि सॉल्ट्स और पानी एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान मौजूद जो प्लाज्मोडेस्माटा हैं उनमें से भी गुजर के जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली डिफरेंट पाथवे से होता हुआ ये जो वाटर मिनरल्स हैं ये एंड में पेरिसाइकिल को क्रॉस करते हुए जाइलम टिश्यू पे पहुंचेंगे और जाइलम सेल से इनको आके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का वाला जो मैकेनिज्म है इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज की दोनों टाइप्स पढ़ी, फिर हमने स्ट्रक्चर देखी कनेक्टिव टिश्यूज के अराउंड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से लेयर्स मौजूद हैं, फिर हमने रूट हेयर्स का फंक्शन देखा और हमने इन सारों की स्ट्रक्चर्स को सही से डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे।